नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने इस चैनल आरुषि अन्वेषण में एक बार हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी लोग इसमें सुखनासोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुखनासोपदेश की अध्ययन श्रृंखला में अब तक हम सभी लोग कुल 8 गद्य खंडों का अध्ययन कर चुके हैं और इस समय हम सभी लोग लक्ष्मी के स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं, लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा और लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में और जानते हैं क्या उसकी विशेषता। तो अगला गद्य खंड इस प्रकार से है। चंद्रापीठ को समझाते हुए सुखनाथ कहते हैं कि आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मी मेव प्रथमम। ठीक है कि कल्याणाभिनिवेशन, मंगल में अनुराग रखने वाले आप कौन? चंद्रापीठ। तो कल्याणाभिनिवेश ये चंद्रापीठ का विशेषण है कि मंगल में अनुराग रखने वाले आप चंद्रापीठ। लक्ष्मी मेव प्रथमम, लक्ष्मी को ही सबसे पहले आलोक्यतु देख लो। सुखनाथ चंद्रापीठ से कहते हैं कि हे चंद्रापीठ, मंगल में अनुराग रखने वाले कल्याणाभिनिवेश, जो कल्याण में जिसका मन लगा हुआ है, ठीक है, तो मंगल में अनुराग रखने वाले आप लक्ष्मी को ही सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो सुखनाथ चंद्रापीठ को सबसे पहले सर्वप्रथम पहली बार किसके बारे में उपदेश करते हैं? उपदेश देते हैं लक्ष्मी के बारे में। ठीक है, लक्ष्मी के बारे में सर्वप्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, तो आलोक्यतु तावत कल्याणाभिनिवेश लक्ष्मी में प्रथमम, मंगल में अनुराग रखने वाले आप लक्ष्मी को ही सबसे पहले देख लीजिए, उसके गुण दोष को जान लीजिए, उसकी विशेषताओं के बारे में सुन लीजिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुखनाथ द्वारा चंद्रापीठ को सर्वप्रथम लक्ष्मी के बारे में उपदेश किया गया है। आगे आइए। इयम ही, इयम माने यह लक्ष्मी, इयम किसके लिए आया है? लक्ष्मी के लिए आया है। यह जो लक्ष्मी है निश्चित रूप से सुभट, खड्ग, सुभट माने योद्धा, खड्ग माने तलवार, सुभट खड्ग दो बार हो गया है। तो सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन, योद्धाओं के तलवार रूपी, मंडल माने समूह के, योद्धाओं के तलवारों के समूह के, उत्पल वन, उत्पल होता है कमल, कमल वन में विभ्रम, भ्रमण करने वाले, विलास पूर्वक निवास करने वाले, भ्रमरी, भ्रमरी स्वरूपा। यम ही सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, ही निश्चित रूप से यम, यह जो लक्ष्मी है, योद्धाओं के तलवारों के समूह के कमल वन में भ्रमण करने वाली, विचरण करने वाली, रहने वाली भ्रमरी स्वरूपा है। तो भ्रमरी किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। तो अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मी के लिए ही दो राजाओं में युद्ध होता है, सेनाएं आपस में टकराती हैं, तो सेनाओं के तलवार आपस में टकराते हैं, तो अंत में जिस राजा की विजय होती है, जो पक्ष जीतता है, लक्ष्मी उसके साथ चली जाती है। इसलिए कह रहे हैं सुखनाथ चंद्रापीठ को कि यह जो लक्ष्मी है, योद्धाओं के तलवारों के समूह के कमल वन में विचरण करने वाली, रहने वाली भ्रमरी स्वरूपा है। आज यहाँ तो कल वहां भ्रमण करने वाली है। जो राजा युद्ध जीतेगा, जो ज्यादा बलवान पड़ेगा, उसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी को भ्रमरी कहा गया है और खड्ग होता है तलवार और सुभट माने होता है योद्धा। योद्धाओं के तलवार के मंडल में होता है समूह, समूह के कमल वन में निवास करने वाली, रहने वाली भ्रमरी है लक्ष्मी।
आगे देखिए, अब यह जो लक्ष्मी है क्षीर सागरात, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्षीर सागर से। लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है। तो ये जो लक्ष्मी है क्षीर सागरात, क्षीर सागर से। पारिजात पल्लव्यो रागम, क्षीर सागर से समुद्र मंथन के समय जब यह लक्ष्मी निकली है तो इनके साथ जो जो अन्य रथ निकले हैं, जो 14 रथ निकले थे उसमें लक्ष्मी भी एक थी, तो समुद्र में रहती थी, समुद्र में उसका निवास था। तो जिन जिन के साथ रहती थी तो उनसे कुछ न कुछ ग्रहण कर लिया है। तो पारिजात पल्लव्यो रागम, पारिजात पल्लव से इसने अनुराग ग्रहण किया है। तो लक्ष्मी ने अनुराग आसक्ति किससे ग्रहण किया है? पारिजात के पल्लव से, पारिजात से। तो क्षीर सागर से निकलते समय पारिजात पल्लव्यो रागम, पारिजात पल्लव से राग, अनुराग, आसक्ति को ग्रहण किया है। इंदु सकलात, देखो सकल माने होता है कोर, इंदु सकल, इंदु माने चंद्रमा, तो चंद्रमा की कोर से एकांत वक्रताम, टेढ़ापन या बांकपन, तो चंद्रमा की कोर से टेढ़ापन या बांकपन इसने ग्रहण किया है। उच्च श्रवस चंचलताम, और उच्च श्रवस घोड़े से चंचलता को ग्रहण किया है। एकदम चंचला है लक्ष्मी, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, दम घूमती रहती है चंचल की तरह। और कालकूटाद मोहन शक्ति, कालकूट नामक मदिरा से मोहन शक्ति, मोहने की शक्ति, ठीक है, वो उसने ले लिया है। कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट नामक मदिरा से, मदिरा नहीं कालकूट नामक विष से मोहन शक्ति इसने ग्रहण किया है। और मदिरा मदम, मदिरा से इसने मद को ग्रहण किया है। हमेशा मतवाला रहती है, जिससे जो मतवाला व्यक्ति होता है वो एक जगह टिक के नहीं रहता है, किसी एक की बात नहीं सुनता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी मतवाले की भांति हमेशा व्यवहार करती है। तो मदिराया मदम, मदिरा से मद ग्रहण किया इसने। और यहाँ पर यह भी आप सबको ध्यान देना होगा कि समुद्र मंथन से जो जो रत्न निकले थे, कौन रत्न को किसने धारण किया था, किस रत्न को किसने धारण किया था, और कौन कौन से रत्न थे, ये परीक्षा में पूछा करता है, आया हुआ है। अभी उसको हम चर्चा कर लेंगे। कौस्तुभ मणि नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से इसने निष्ठुरता को ग्रहण किया, बड़ी निर्दयी, दया वे इसके अंदर नहीं है। इति, इस प्रकार, एतानी, इन सभी वस्तुओं को सहवास परिचय वसात, सहवास साथ में निवास करने के कारण समुद्र में, परिचय वसात परिचय हो जाने से, एक दूसरे से परिचय हो जाने से, मेल मिलाप हो जाने से, विरह विनोद चिन्हानी, विरह को विनोद माने दूर करने के चिन्ह के रूप में, गृहीत्वा ग्रहण करके, उद्गता निकली हुई है। कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति किसी के साथ लंबे समय तक रहता है तो भाई आपस में प्रेम होना, आपस में एक दूसरे से लगाव होना स्वाभाविक है। तो जब कोई व्यक्ति की छूटने लगता है, लोग अपने अपने क्षेत्र में जाने लगते हैं, बिछड़ने लगते हैं, तब कोई न कोई गिफ्ट इंसान ज्यादा लगाव होता है तो देता है कि भाई ये लो मेरी याद के लिए। और जब जब उस गिफ्ट को देखे तो अगले को याद आएगा फलाने ने दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से जब लक्ष्मी क्षीर सागर में रहती थी तो अन्य जो सभी रत्न थे सबसे उसका भाई लगाव हो गया था सबके साथ रहने से। तो जब समुद्र से निकलने लगी तो सभी लोगों से कुछ न कुछ मनोविनोद के रूप में, मन बहलाने के लिए, भाई याद आएगी तो इस वस्तु देख करके मन बहला लेंगे, उस मनोविनोद के लिए विरह विनोद के चिन्ह के रूप में सबसे कुछ न कुछ लेकर निकली जाए, ऐसी संभावना की जा रही है स्वप्ना द्वारा कि मानो ऐसा इसके रथ में ऐसी है।
ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं कि इससे क्या लेकर निकली है कि लक्ष्मी क्षीर सागरात, यह लक्ष्मी क्षीर सागर से निकलते समय पारिजात पल्लव से राग, पारिजात पल्लव से अनुराग लेकर निकली है। इंदु सकलात एकांत वक्रता, चंद्रमा की कोर से एकांत वक्रता को लेकर निकली है। उच्च श्रवस चंचलता, और उच्च श्रवस घोड़े से चंचलता को लेकर निकली है। और लक्ष्मी बहुत चंचल है, लक्ष्मी जितना चंचल कोई नहीं है। और लक्ष्मी की चंचलता पर कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला है, टिके किसके पास, समझ रहे हैं ना। लक्ष्मी चंचला है, टिके किसके पास, क्षण में बदल दे वह सुख संपन्नता का आभास। अभी अमीर है, अभी गरीब बना दे, तो क्षण में बदल दे वह सुख संपदा का आभास। न वश में कभी आई, न वश में कभी आई, न रोकी गई, उसकी गति को समझ सका न जग में कोई। तो लक्ष्मी को समझ ले, उसको अपना बना ले, ऐसा कोई संसार में आशिक नहीं हुआ, व्यक्ति नहीं हुआ तो लक्ष्मी रूपी नायिका को केवल अपना बना के रख सके। ठीक है, लक्ष्मी क्या है, वेश्या के समान है, आज यहाँ कल वहां, परसों किसी पर पुरुष के पास, अन्य पुरुष के पास से घूमती रहती है, इसे लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। और कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट मदिरा से मोहन शक्ति को लेकर के निकली है। मोहने की शक्ति इसके अंदर, जिसको देखो उसी को मोह लेगी। पूरा संसार लक्ष्मी के पीछे मोहित हुआ है, खड़ा हुआ है। मदिराया मदम, मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि नैष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता। पिछली बार परीक्षा में पूछा था कि कौस्तुभ मणि को कौन अपने हृदय पर धारण करते हैं, कौन धारण करते हैं, भगवान विष्णु। इस प्रकार एतानी, इन सभी वस्तुओं को विरह विनोद चिन्हाने, विरह विनोद के चिन्ह के रूप में, विरह को दूर करने के चिन्ह के रूप में गृहीत्वा उद्गता, ग्रहण करके निकली हुई है। कहां से, समुद्र से। न ही एवं विधम, न ही निश्चित रूप से, एवं विधम इसके जैसी, इसके प्रकार के, अपरिचितम यह जगत है, इस जैसा कोई अपरिचित है ये नहीं। तो लक्ष्मी क्या है, अपरिचिता है, चंचला भी और अपरिचिता है। तो न ही एवं विधम अपरिचिता, इस जगत ही, इस संसार में लक्ष्मी के जैसा अपरिचित दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, आपके पास रहेगी भाई, जब कोई किसी के पास रहता है तो उससे उसका परिचय हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी किसी परिचय को नहीं मानती, कभी से नहीं ऐसा। किंचित अस्ति, तो परिचय को ठुकरा देने वाली, परिचय को न मानने वाली जगत वाले संसार में किंचित अस्ति, कोई ऐसा नहीं है। यथा इयम, यहाँ पे गुण संधि हो गया, यथा प्लस इयम, कोई ऐसा नहीं है जैसी है अनार्या नीच लक्ष्मी। न ही एवं विधम अपरिचितम ही, परिचय को ठुकराने वाली इसके जैसी जगत वाले संसार में न किंचित अस्ति, कोई नहीं है। यथा यम अनार्या, जैसे कि यह नीच लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को अनार्य कहा गया है। ठीक है, अनार्य मतलब जिसमें कोई अच्छा गुण ना हो। और यदि भाई देखिए, स्त्रियों को घर की इज्जत, घर का गहना, घर का मान सम्मान, घर को या वंश को आगे बढ़ाने वाली कहा गया है। कब, जब स्त्री आर्य हो, स्त्री अच्छी हो, उसमें सारे गुण विद्यमान हो। और अनार्य स्त्री जो रहती है, जैसे कि अनार्य स्त्री का मन सदा छलावे से भरा, अनार्य स्त्री का मन सदा छलावे से भरा, मधुर वचन में भी छिपा विष धरा, मधुर वचन में भी छिपा विष धरा। जो धर्म पथ से सदा विमुख हो जाए, जो धर्म पथ से सदा विमुख हो जाए, वह कुल का तेज स्वयं नष्ट कर जाए। तो जिस प्रकार से व्यभिचारी स्त्री से कुल का तेज मान सम्मान नष्ट हो जाता है, ऐसी व्यभिचारी स्त्री के समान है कौन, लक्ष्मी, कभी भरोसा के योग्य नहीं है। इसलिए लक्ष्मी पर या धन पर
कभी भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम तो इतने धनी, मेरे पास इतना धन है, लक्ष्मी नहीं, आज है कल चली जाएगी। ठीक है, तो यह लक्ष्मी क्या है? अनार्य है। और वहीं यदि एक अच्छी स्त्री, उस अनार्य के विपरीत एक अच्छी स्त्री यदि घर में है, अच्छी पत्नी है, अच्छी बहन है, अच्छी माता है, ठीक है, अच्छी एक स्त्री घर में है, तो वह क्या? घर हमेशा सुख समृद्धि और सुख शांति से भरा रहता है। ठीक है, सच है स्त्री घर का गहना बनती है, सच है स्त्री घर का गहना बनती है, पर अनार्य हो तो विपत्ति जगाती है। सदगुणी हो तो वह लक्ष्मी कहलाए, सदगुणी हो तो वह लक्ष्मी कहलाए, दुराचारिणी हो तो कुल जला जाए। तो कुल खानदान को जला देने वाली, नष्ट कर देने वाली कौन है? व्यभिचारी। और वहीं घर की लक्ष्मी कब कहलाएगी, घर की गहना कब बनती है? जब उसके अंदर सारे एक स्त्रियों के गुण विद्यमान हो। तो यहाँ पर स्त्री को चंचला, ठीक है, और अपरिचिता और अनार्या, ये सभी कहा गया, सभी लक्ष्मी के विशेषण। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न हमारे परीक्षा उपयोगी है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले कल्याणाभिनिवेशक किसका विशेषण है? ये चंद्रापीठ का विशेषण है। कल्याणे अभिनिवेश यस्य सः, कल्याणे अभिनिवेश यस्य सः, बहुब्रीहि समास बनेगा कि कल्याण में मन लगा हुआ जिसका, मंगल में अनुराग जिसका, ऐसे चंद्रापीठ। और कल्याण प्लस अभिनिवेश, यहाँ पर अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा, तो दीर्घ संधि भी है। तो कल्याणाभिनिवेशा चंद्रापीठ के विशेषण है, बहुब्रीहि समास है, इसमें दीर्घ संधि है। अभिनिवेशक प्रतिपत्ति आपसे पूछे तो अभिनिवेश और खैं, घय प्रत्यय पुल्लिंग में लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभिनिवेश घय बनेगा अभिनिवेशक। आलोकयतु जब कहाँ का रूप है, इसका क्या प्रत्यय है? आंग उपसर्ग लुक धातु, लोट लगा है प्रथम पुरुष एक वचन, बहु लिख दिया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन है। आलोकयतु, आंग लोक लोट प्रथम पुरुष एक वचन, आलोकयतु, देख लो। आगे चलते हैं। सुभट, सुभट बने क्या होता है? कुशल योद्धा, बढ़िया शब्दार्थ है, याद रखिएगा। खड्ग माने क्या होता है? कृपाण या तलवार, खड्ग। उत्पल, उत्पल माने कमल। तो कुशल योद्धाओं के, कृपाण के समूह के कमल वन में रहने वाले कौन है? लक्ष्मी। तो सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, भ्रमरी कहा गया है किसको? लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी पर भ्रमरी का आरोप है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, लक्ष्मी का विशेषण है पूरा। क्षीर सागर, लक्ष्मी कहाँ से निकली है? क्षीर सागर से। तो संबंध विच्छेद होने पर पंचमी होता है, ध्रुवम अपाय अपादान, जिस ध्रुव से, जिस केंद्र से जो अपाय होता है, जो अलग होता है, तो उस ध्रुव में पंचमी होती है, यहाँ पर अपादान संज्ञा हो रही है। इस सूत्र से ध्रुवम अपाय अपादान से क्षीर सागर में पंचमी। ठीक है। रागम, राग होने क्या मतलब है? अनुराग या आसक्ति। हिंदू, हिंदू माने क्या होता है? चंद्रमा होता है। वक्रता माने टेढ़ापन या बाघ पर। तो लक्ष्मी ने टेढ़ापन किससे ग्रह किया है? चंद्रमा से। इंदु सकला, चंद्रमा कोर से। ठीक है, टेढ़ापन, बाघपन या कुटिलता, वक्रता। सकलम, सकलम माने क्या होता है? कोर। तो इंदु सकला, चंद्रमा की कोर से टेढ़ापन। उच्च श्रवस, उच्च श्रवसी, यश स, कितना अच्छा है, बहुब्रीहि समास है। उच्च श्रवस में बहुब्रीहि समास है। और उच्च श्रवस कौन सा, कौन था? एक घोड़ा था जिसे इंद्र ने लिया। कालकुटात मोहन शक्तिम, कालकुटात प्लस मोहन शक्तिम, अनुनासिक संधि है, तो करना हो गया है, पंचम और हो गया। तो पंचम और किसमें होता है? यरो अनुनासिकी, अनुनासिको वह सूत्र है, और ये अनुनासिक संधि है। ठीक है, बढ़िया है।
कालकुटात में त का ना पंचम वर्ग हो गया है, तो यहाँ पे कौन संधि है? अनुनासिक संधि है। शुद्ध क्या होता है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। आगे देखते हैं फिर मदिरा। मदिरा में कौन सा प्रत्यय है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, कीरस प्रत्यय है। मदिरा में कीरस प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। नेस्टोरियम, नेस्टोरियम में सेई प्रत्यय है, निष्ठुरता, निष्ठुर प्लस सेई। कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ नामक मणि, मणि का कैसी मणि है? कौस्तुभ मणि है। तब विशेषण विशेष कंधारे है, कौतुभस चासो मणि, कमधारा समास बन जाएगा। ठीक है, पंचमी में तस्मात लग जाएगा। इत्येतानि, इति प्लस एतानि, यहाँ पे यड़ संधि हुआ है। इति एतानि, इत्येतानि यड़ संधि होगा, और यड़ संधि का सूत्र क्या है? एको यड़। गृहीत्वा, गृहीत्वा, ग्रह प्लस कत्वा प्रत्यय है, ग्रहण करके, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, ग्रह प्लस त्वा प्रत्यय है। गृहीतोद्गता, ग्रहण करके निकले हुए, गृहीत्वा धन उद्गता, आ प्लस उ निकल के ओ हो गया है, यहाँ पर गुण संधि है, और गुण संधि का सूत्र क्या है? आठ गुण। उद्गता, उद्गता का क्या प्रतिपत्ति है? उदगम कत टा बनेगा उद्गता, इसलिए टाप लग जाएगा। और हेवम, ही प्लस एवं, हेवम माने निश्चित रूप से, यहाँ पर यड़ संधि है, ये का यह हो गया यड़ संधि है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे हैं, इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं, और कुछ काम की चीज हो तो। जगति, जगति कहाँ ग्रुप है? सप्तमी वचन, जग में सप्तमी वचन है, क्या है इसका आंसर है? संसार में। अपरिचितम, अपरिचितम नए बबरी है, अविद्यमानम परिचितम यस्य तत्। यहाँ विद्यमान पद का लोप है, तो एक बार मध्यम पर लोपित तत्पुरुष शंका हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा सही यहाँ पर क्या है? नए बहुब्रीहि, लक्ष्मी की विशेषता, लक्ष्मी के विशेषण रूप में आया है कि अविद्यमान परिचय यस्य, जिसमें परिचय है ही नहीं, परिचय से ठुकराने वाली है। कौन? लक्ष्मी, बहुब्रीहि समास, नए बहुब्रीहि। किंचित अस्ति, तो किंचित प्लस अस्ति, प्रथम का तृतीय वर्ग हो गया है, कौन संधि है? पदांत जसत संधि है, प्रथम का तृतीय वर्ग। तो कहता पदांत जसत का सूत्र क्या है? झलाम जसो अंते। अनार्या, न आर्या इति अनार्या, जो आर्य नहीं है, जो अच्छी नहीं है, क्या है? जो दुष्ट है, तो नए तत्पुरुष समास इसमें है। यथेयम, यथा प्लस इयम बनेगा यथेयम, यथा धन इयम, इयम लक्ष्मी के लिए, आ धन ये होकर के ये हो गया है, आ प्लस ये किसमें होता है? गुण संधि। यहाँ पर गुण संधि है, और गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण। और सभी जितने भी पंचम्यंत पद हैं जो निकली है, क्षीर सागरा, इंदु सकलात, पारिजात पल्लव्य, ठीक है, कौस्तुभ मणि, जितने पंचमी वाले पद हैं, सब में भाई अलग होने के अर्थ में जितने पंचम में पद है, ध्रुवम अपादानम से सबकी अपादान संज्ञा हुई है। तो ध्रुवम अपादानम से अपादान संज्ञा होकर के अपादान पंचमी से सब में पंचमी विभक्ति हुई है। ध्रुवम अपाय अपादानम से अलगावर्त में पंचमी हो गई, अपादान संज्ञा उसका हुआ, फिर अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति उसमें हुई। यम ही सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी स्वरूपा, जो पूरा पंक्ति ही एक तरह से ग्रहण करके निकली हुई है सबसे, जहां पर श्लेष भी है, अतिशयोक्ति भी है, उत्प्रेक्षा भी है, रूपक भी है। यदि सब पंक्ति देखे तो लगे इसमें कौन सा अलंकार? सभी है। श्लेष, क्योंकि प्रत्येक पद का दोनों अर्थ में जा रहा है, तो श्लेष है। अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा वर्णन किया गया था, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा है, संभावना होने से, कभी संभावना करें मानो ऐसा है, तो सबसे सही तो उत्प्रेक्षा ही है, उत्प्रेक्षा सर्व विद्यमान है। और रूपक है, लक्ष्मी पर सबका आरोप किया जैसे रूपक है, ठीक है। तो सभी अलंकार यहाँ पे घटित होंगे। क्षीर सागरात, लक्ष्मी कहाँ निकली है? क्षीर सागर से, और क्षीर सागर में कौन से होते हैं? भगवान विष्णु। देखिए
समुद्र पुराणों में 7 प्रकार के बताए गए हैं। समुद्र कितने हैं? 7। यह भी याद रखे, पूछ सकता है। तो भागवत पुराण के अनुसार 7 समुद्रों में से ये कौन है? क्षीर समुद्र। और विष्णु इसी समुद्र में शेष शैया पर सोते हैं। तो विष्णु इस समुद्र में शेष शैया पर सोते हैं, तो क्षीर सागर में क्षीर समुद्र। ठीक है। अब देखिए इन 7 समुद्र कौन कौन से हैं, इसको भी जानना चाहिए क्योंकि आया हुआ है विषय में। तो समुद्र कितने हैं? 7। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब कौन कौन से 7 समुद्र हैं? इक्षु, क्षीर, सूर, सर्पी, दधि, क्षीर और स्वादु जल समुद्र। ये 7 समुद्र हैं। इक्षु समुद्र, क्षीर समुद्र, सूर समुद्र, सर्पी समुद्र, दधि समुद्र, क्षीर समुद्र और स्वादु जल समुद्र। ये टोटल 7 समुद्र हमारे पुराणों में बताए गए हैं। अब किस पुराण में इसका वर्णन मिलता है? श्रीमद् भागवत पुराण। आगे है चंद्रापीठ को सुकनास ने सर्वप्रथम उपदेश किया है। तो किसके विषय में उपदेश किया है? लक्ष्मी बारे में। क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ कि सुकनास ने चंद्रापीठ को सर्वप्रथम किसके बारे में उपदेश दिया है? तो लक्ष्मी बारे में उपदेश दिया। भ्रमरी स्वरूपा कौन है? लक्ष्मी। अनार्या किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। देखिए सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। भ्रमरी, अनार्या सब लक्ष्मी विशेषण है। कौस्तुभ मणि को अपने हृदय पर कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। पिछली बार परीक्षा में आया हुआ था 2016 में क्या था। तो कौस्तुभ मणि को अपने हृदय पर कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। और कादम्बरी की भूमिका भी आया हुआ था। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा होगा। फिर पढ़ने का मतलब है कि कोई गद्य खंड हम पढ़ते हैं तो उससे कौन कौन से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। यदि आप कल गद्य खंड पढ़ लिए, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लिए, आप सोचे हमको सब आ गया, तो भाई जो पठितांश से प्रश्न पूछेगा, जो सामान्य परिचय से प्रश्न पूछेगा तो उसको कर लेंगे, लेकिन जब अंदर से प्रश्न पूछेगा तो आप फंस जाएगा। और सफलता के लिए सामान्य परिचय के साथ साथ अंदरूनी ज्ञान भी होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी पेपर हो, आमतौर पर 50-60% प्रश्न तो सामान्य परिचय से पूछ लिए जाते हैं और बाकी फिर उसके अंदर से पूछा जाता है और सफलता आपको यही दिलवाता है। सामान्य परिचय भाई हर ग्रंथ से 5-6 प्रश्न पूछेगा, तो सामान्यतः 3-4 प्रश्न तो साधारण रहेंगे, कोई भी थोड़ा सा जो अध्ययन किया हो कर लेगा। उसमें 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अच्छा ज्ञान रखता है वही कर पाएगा। तो सिलेक्शन आपका यही से दिलवाता है जो अंदरूनी ज्ञान है। तो कोई भी पढ़िए उसको अच्छे से इसी प्रकार से पढ़िए। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना चाहिए। पठितांश में है इसलिए, और चूंकि भाई हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो ये सब चीज हमको पता होनी चाहिए। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, कितने रत्न निकले थे? 14। जो 14 रत्न निकले थे वो कौन कौन से 14 रत्न हैं और उसको प्राप्त करने वाले कौन है, उसको लेने वाले कौन है, ग्रहणकर्ता कौन है उसके। तो आइए इस 14 रत्नों के बाद देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकला था? कालकूट विष, नंबर 1 पर। ठीक है, तो प्रश्न पूछ देगा कि समुद्र मंथन करते समय सर्वप्रथम समुद्र से क्या निकला था भैया? तो कालकूट विष निकला था। अब कालकूट विष को कौन धारण किए थे, कौन लिए थे? भगवान विष्णु के शिव, भगवान शिव। यहाँ पे विष्णु लिख दिया गया है, ये शिव होगा। और इतना हलाल, इतना बड़ा हलाल था, सबसे बड़ा जहर था संसार का। जब निकला सब भागने लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, और सब लेने के लिए सब मंथन कर रहे थे। तो संकट के समय ये शिव जी आते हैं और उसको विष को अपने कंठ में धारण करते हैं और उनका यहाँ पे कंठ क्या हो गया? नीला पड़ गया। और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। क्या? नीलकंठ। तो कालकूट विष को कौन धारण किए हैं? भगवान शिव। ठीक है। कामधेनु गाय किसने लिया है? ब्रह्मर्षियों ने लिया है, ब्रह्म ऋषियों ने।
कामधेनु गाय ब्रह्म ऋषियों ने लिया था। उच्च श्रवस घोड़ा किसने लिया था? देवताओं के राजा इंद्र ने, देवराज इंद्र ने उच्च श्रवस घोड़ा। ऐरावत हाथी किसने लिया था? यह भी देवराज इंद्र ने लिया था। सारा चीज ले लिए हैं, ज्यादा चीजें। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि कौन लिए थे? कौन? तो विष्णु अपने हृदय पर धारण किए थे। कौस्तुभ मणि को लिए थे भगवान विष्णु। मदिरा, मदिरा कौन लिया था? असुरों ने। ठीक है, वैसे में पीकर सब मस्त हो गए। पारिजात वृक्ष या जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, तो पारिजात वृक्ष या कल्प वृक्ष किसके पास था? इंद्र के पास था, स्वर्ग में। ठीक है, ज्यादा चीजें इंद्र के पास चली गई और विष्णु के पास। रंभा आदि जो अप्सराएं निकली थी वो किसके पास गई? तो इंद्र की राज्यसभा की मुख्य नृत्य अंगनाएं बन गई। नृत्य अंगनाएं, अंगना मन होता है स्त्री, खूबसूरत अंगों वाली। तो इंद्र की राज्यसभा की मुख्य नृत्य अंगनाएं बन गई। कौन? जो निकली थी रंभा आदि अप्सरा, ये भी चले गए इंद्र के पास। लक्ष्मी को किसने गढ़ किया था, किसने लिया था? विष्णु ने, जो धन की देवी मानी जाती है और सुवर्ण में 4 भुजाओं वाली लक्ष्मी कही गई है। तो धन की देवी लक्ष्मी को कौन लिए थे? विष्णु जी लिए थे। धनवंतरी जो वैद्य निकले थे, भगवान धनवंतरी को प्राप्त हुए थे और अमृत कलश के साथ निकले थे। तो धनवंतरी किसके पास गए? भगवान धनवंतरी के पास, और अमृत कलश के साथ निकले थे समुद्र से। चंद्रमा को किसने गढ़ किया था? शिव ने। और इतना जो हलाहल पिए थे, जितनी गर्मी थी कालकुट विष की, तो उसको शांत करने में कुछ तो चाहिए ठंडा ठंडा। तो चंद्रमा जो शीतलता का प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा को लिए थे भगवान शिव ने। पांचजन्य शंख जो समुद्र मंथन से किया था, वो किसने लिया था? भगवान विष्णु ने। ज्यादा चीजें विष्णु और इंद्र के पास चली गई। सारंग धनुष किसने लिया था? वो भी विष्णु ने लिया था, सारंग धनुष। और अमृत किससे प्राप्त हुआ था? तो अमृत देवताओं को मिला था, राक्षसों को नहीं मिल पाया था। राहु केतु प्रयास किया लेकिन मारे गए सूर्य चंद्र के बताए जाने पर भगवान विष्णु द्वारा। ठीक है, तो समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न कौन कौन से? कालकूट विष, कामधेनु गाय, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, मदिरा, पारिजात कल्प वृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं, लक्ष्मी, धनवंतरी, चंद्रमा, 5 जनसंख्य, सारंग धनुष और अमृत। और किसको किसने ग्रहण किया था? ये ध्यान दीजिएगा। कालकूट विष शिव जी लिए थे, कामधेनु गाय ब्रह्मर्षियों के पास था, उच्च श्रवस घोड़ा इंद्र के पास था, ऐरावत हाथी इंद्र के पास था, कौस्तुभ मणि विष्णु अपने हृदय पर धारण करते हैं, मदिरा असुरों ने लिया था। असुरों बेचारों को एक चीज मिला था बस, मदिरा। पारिजात वृक्ष या कल्प वृक्ष कौन लिए थे? इंद्र के पास था, स्वर्ग में था। रंभा आदि अप्सराएं किसको प्राप्त हुई? इंद्र को प्राप्त हुई, उनके राज्यसभा की शोभा बनी। लक्ष्मी को विष्णु ने लिया था, और लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, 4 भुजाओं वाली है। धनवंतरी भगवान धनवंतरी को मिला था, और धनवंतरी जो है अमृत कलश के साथ समुद्र से निकले थे। चंद्रमा शिव के पास था, 5 जन संघ विष्णु को मिला था, सारंग धनुष विष्णु को मिला था, और अमृत किसको मिला था? देवताओं को मिला था। ये सभी 14 रत्न हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे और जिसके प्राप्तकर्ता आपके सामने रहे। तो इस प्रकार से इतना पढ़नी है। गद्य खंड तो बहुत छोटा सा है, 3 4 लाइन 5 लाइन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से इतने सभी प्रश्न बन जा रहे हैं। एक ही गद्य खंड पढ़ने में 40 से 45 मिनट लग जा रहा है, और बहुत आराम से, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। जो मुख्य प्रश्न उसमें सिर्फ चर्चा हो रही है। तो इतना पर्याप्त है, इतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसको बार बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार, जो अच्छी चीजें उसको नोट कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।